क्या ध्यान सचमुच काम करता है? कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन सच ये है कि ध्यान की जड़ें बुद्ध से भी कहीं पुरानी है। पूरी संस्कृतियों ने हजारों सालों तक इसे ज्ञान, संतुलन और मुक्ति का मार्ग माना है। धीरे धीरे ध्यान व्यापारी यात्रियों के साथ पश्चिमी देशों तक पहुंचा। आज की दुनिया में ध्यान एक मुख्य धारा का ट्रेंड और बड़ा बिजनेस बन चुका है। आपको हर जगह यह संदेश मिलता है कि ध्यान से आप तनाव मुक्त हो सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, नींद बेहतर कर सकते हैं, इम्यूनिटी मजबूत बना सकते हैं, यहां तक कि वजन भी घटा सकते हैं। मतलब ध्यान को एक सेल्फ इंप्रूवमेंट टूल की तरह बेचा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ध्यान सिर्फ बेहतर बनने का साधन है? और सबसे अहम, क्या ये वास्तव में काम करता है? विज्ञान क्या कहता है? ध्यान पर हुई अधिकांश वैज्ञानिक रिसर्च अभी शुरुआती स्तर पे है। कई स्टडीज लो क्वालिटी की हैं और लंबे समय तक ध्यान के असर को समझने के लिए हमें और गहन रिसर्च चाहिए। फिर भी कुछ चीजें सामने आई हैं। ध्यान मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पे असर डालता है। ये वही नेटवर्क है जो तब एक्टिव रहता है जब दिमाग भटक रहा हो, अतीत की यादों, भविष्य की चिंताओं और अनगिनत कहानियों में। माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी वर्तमान क्षण पर ध्यान देना इस नेटवर्क को शांत कर देता है। इससे तनाव घटता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और करुणा जैसी भावनाएं मजबूत होती है। यानी कि ध्यान का असर असली है, पर यह भी सच है कि ध्यान हर समस्या का जादुई समाधान नहीं है। ध्यान और भटकता हुआ मन। पश्चिमी दुनिया में माइंडफुलनेस पर इतना जोर दिया जाता है जैसे हर समय प्रेजेंट में रहना ही अल्टीमेट गोल है। लेकिन सच्चाई यह है कि भटकता हुआ मन भी जरूरी है। सोचिए, क्रिएटिविटी कब आती है? जब दिमाग खुलकर सपने देखता है, कल्पनाएं करता है, भूतकाल के अनुभवों और भविष्य की संभावनाओं को जोड़ता है। अगर मन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट तक सीमित हो जाए तो शायद कला, विज्ञान और नवाचार कभी जन्म ही न ले। इसलिए ध्यान का मतलब अतीत और भविष्य से भागना नहीं है। ध्यान का मतलब है कंट्रोल। कब आपको प्रेजेंट में रहना है और कब कल्पना या स्मृतियों में जाना है। यही संतुलन असली शक्ति है। क्या माइंडफुलनेस पर्याप्त है? अगर आप पहले से ही विचलित हैं, तनाव में हैं, तो ध्यान करना कठिन लगता है। ऐसे में असली समस्या आपकी एनवायरनमेंट और बिलीव्स होती है। अगर आपका माहौल डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो ध्यान में टिके रहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपका माहौल सहायक है, जहां लोग, जगह और रूटीन आपको माइंडफुल बनाते हैं, तो ध्यान अपने आप आसान हो जाता है। और अगर एनवायरनमेंट बदलना मुमकिन न हो तो जरूरत है बिलीव्स बदलने की। आपको एक कारण चाहिए कि क्यों प्रेजेंट मोमेंट में रहना महत्वपूर्ण है। असली मकसद। आज ध्यान को प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बेचा जाता है, लेकिन मूल रूप से ध्यान का मकसद कुछ और था। निस्वार्थता, करुणा और आत्मज्ञान। कल्पना कीजिए, अगर आप ध्यान सिर्फ अपने लिए ना करें बल्कि इसलिए करें कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए पूरी तरह उपस्थित रह सकें। जब आप अपने प्रियजनों, दोस्तों या सहकर्मियों को पूरी अटेंशन देते हैं तो वो बातचीत, वो रिश्ता, वो पल, सबका असर कई गुना बढ़ जाता है। और यही करुणा धीरे धीरे आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती है। जो आप देते हैं वही आपको लौट कर मिलता है। निष्कर्ष। तो क्या ध्यान काम करता है? हाँ, लेकिन इसका असली असर तब होता है जब आप इसे सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेजेंट रहने की कला के रूप में अपनाते हैं। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान है हर क्षण में मौजूद होना, कभी अपनी सांसों पर, कभी अपने विचारों पर और कभी किसी इंसान पर, पूरे ध्यान और करुणा के साथ। याद रखिए, ध्यान का सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि आप इसे किस मकसद से करते हैं।